जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया इसमें कि सफर भी दिखाया, सड़कें दिखाई, जिंदगी की रफ्तार दिखाई और उसी तेजी रफ्तार से जीविका की कहानी भी बदल रही है। तो दीदी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पर्सनल आप काफी दिनों से जीविका में एज ए डीपीएम काम कर रही हैं। एक इंडिविजुअल जीविका दीदियां जो इसके समूह की सदस्य हुई, उनके जीवन के बदलाव, उसके बारे में, इम्पैक्ट के बारे में, हम उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उसके पर्सनल बिहेवियरल चेंज, पर्सनालिटी, एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू डिस्क्राइब, यू प्लीज डिस्क्राइब ऑल दिस थिंग्स। दो तीन चीजें हम बोलना चाहेंगे कि इस वजह से जो जीविका की दीदियां हैं या कोई भी महिला जो आधी आबादी थी, वो पहले तो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। आज वो घूंघट के बाहर ही नहीं निकलती थी। आज वो फोरम में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में वो बातें करती है, अपनी बातों को पहले तो वो रख सकती है। ये एक इम्पैक्ट है। वो अपनी नाम से जानी जा रही है, ना कि वो अपने पति के नाम से या अपने पहचान उसको मिली। दूसरी चीज की उनके मुंह में आवाज मिली, सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ, कॉन्फिडेंस मिला, मतलब उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, उनका नॉलेज लेवल ये हुआ, उनमें अवेयरनेस आया, तो नॉलेज लेवल ये हुआ। आज वो लोग जो है हर क्षेत्र में मतलब जो है वो कॉन्फिडेंटली काम कर पा रही है। हमारा एक एग्जांपल कोट करेंगे, जैसे संगम CLF है, आत्मनिर्भर संगठन के, इसमें उसको तो नेशनल अवार्ड भी मिला है। जब आप वहां पर बैठेंगे, दीदियों से जब आप बात करेंगे तो गूज़बम्स होगा आपको। वहां की जो दीदियां आज लबासना में जा करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को 3 दिन जो है ट्रेनिंग दे करके आ गए। मीना दीदी और आशा दी जो है, मैं भी मिला हूँ, मुझे बड़ा मतलब रैलिश फील किए। मैंने बड़ा प्राउड मोमेंट ये लगा कि वो लबासना में IAS एकेडमी में जाके पढ़ा के आई हैं। हाँ, 3 दिन तक, वो भी लगातार। यहाँ तक कि जो IAS जो प्रोबेशनर्स थे या IAS जो DMs थे अलग अलग स्टेट्स के, वो लोग भी मतलब सेशन को बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन मतलब सबका टाइम कंस्ट्रेंट होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो वो लोग, काफी इम्पैक्ट तो बहुत सारा है। बैंक आज इनके दरवाजे पे आती है, क्योंकि ये लोग डबल एंट्री सिस्टम में जो 8वीं 9वीं पास जो दीदियां हैं, उनका जो जिस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम में ये लोग कैश बुक लिखती है, और इन्हीं के इस पे जो है CCL जो लिंकेज होता है बैंक का, वो पूरा आज करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रही है। और करोड़ों का ट्रांजैक्शन जो है इन लोग इतना बखूबी ये कर रही है। बैंक का अगर NPA का अगर ये करे तो इट्स 0.8%, मतलब हमारा जो इसका मतलब रीपेमेंट रेट इतना अच्छा है। मैं ये जानकारी से, मतलब अनुभव से मैं ये चीज को बता रहा हूँ, जो ये 2 प्रयोग जो है हमारे कंट्री में, आशा का और जीविका का, ये बड़ा नायाब प्रयोग रहा। बिल्कुल। ये सबसे पहली चीज जो आपने बड़ी बखूबी इसको बताया भी, कि सबसे पहली चीज आपने कहा कि वो जो घर में बंद रहने वाली औरतें हैं, उनके मुंह में आवाज आई। बिल्कुल। वो सोसाइटी में जब आई, अब जब समूह के रूप में आई, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया और कुछ करने का, कर गुजरने का जज्बा आया। ये सबसे बड़ा मतलब इंडिकेशन है कि सोसाइटी किस स्पेस में जा रहा है। इकोनॉमिकली जब वो लोग क्या कहलाता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हुई, उनके आज कई दीदियां लखपति दीदी है, मतलब वो लोग जो है 9 लाख पर एनम भी वो लोग ये कर रही हैं। बहुत सारी दीदियां हैं जो लखपति हैं, तो उनके डिसीजन को भी, उनके घर में उनके डिसीजन का भी मान्य मतलब होना शुरू हुआ। पहले कैसा होता था कि उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं होता था। आज जो है वो अपने घर में ही सिर्फ वो उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, वो लोग समाज में अपनी बातों को रख पाती है और उनकी बात लोग सुनते हैं, समझते हैं, और बहुत सारा चीज जो है वो उसको हम लोग ये कर पाते हैं कि दीदियां जो है वो कैसे, मतलब उनका वो पूरा जो जर्नी है, वो जर्नी, और ये कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रयोग रहा है, या जितना उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ में जो कर्ज लेकर के जो उनका विजनरी एटीट्यूड रहा है, वो एक स्वर्ण अक्षर में उन्होंने लिख दिया है, ये हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो वर्ल्ड लेवल पे मतलब जो इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, और सच एक्सपेरिमेंटेशन हैज गिवन अ वेरी गुड बिग आइडेंटिटी टू बिहार। यस। क्या मतलब जो हम लोग अक्सर बोलते हैं बिहार में बाहर है, देन दिस जीविका दीदियां
सही इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आप बिहार अगर में चले जाए बेला में बैक क्लस्टर जाकर देखिए, तो बैक क्लस्टर में आप देखेंगे मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, हम लोग कन्वर्जेंस में जब काम कर रहे थे, और वहाँ पे 42 की 42 जो महिलाएं हैं जो जीविका की दीदियां, आज आप उनको देख करके आपको नहीं लगेगा कि वो जीविका की दीदियां हैं। वो जो मतलब फर्स्ट लेवल एंटरप्रेन्योर के वे में, वो उनके अंदर में एक एंटरप्रेन्योर के अंदर में 36 परिवार चल रहा है। बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पर मतलब जो 1000 के करीब में मशीन वहाँ पे है, 5000 लोग मैंने वहाँ भी पे देखा, मैं आपके साथ वहाँ घुमा हूँ। हाँ। मैं यही कहूंगा कि वो औरतें वो लोग जो अपने घर के दरो दीवार में कैद और किचन से बाहर कदम नहीं रखती थी, आज वो सोसाइटी में एक लीडरशिप का रोल अदा करती है। 23 लाख बैग अभी तक उन लोग का प्रोडक्शन हो गया है। मतलब वो हम लोग स्टार्ट किए थे उसको दिसंबर 22 में। जितनी कहानियां आपने सुनाई और आप अभी इसका रियलिस्टिक व्यू देने के लिए आप हम लोगों को अभी आप ले जा रही हैं महिला संवाद में। हाँ। तो जीता जागता उदाहरण, और मैं जीविका बहनों से बात करूंगा ही। अब तक की बात सुन के मुझे एक चीज याद आ रहा है कि ये जो वसीम बरेलवी है, एक बहुत अच्छे शायर है, सिचुएशन है, बड़ा सटीक उठता है। शायरी, साइकोलॉजी और समाज जो मेरा मकसद है कि लोगों को बताना भी, और जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उसका, तो वसीम बरेलवी की मैं बात कर रहा था। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज कही है, सभी का धूप से बचने को सर नहीं होता, हर आदमी के मुकद्दर में घर नहीं होता। ये बड़ा रेलेवेंट है कि जो जीविका दीदियां और जिस तरीके से समाज में चीजें बदल रही हैं। अब जो दूसरी लाइन है, जहां तक लोगों तक पहुंचे, मैं ये लाइन बोलना चाहता हूं, कभी लहू से भी तारीख लिखनी पड़ती है। कहने का मतलब मेरा यह कि स्ट्रगल, संघर्ष से ही तारीख लिखनी पड़ती है, कभी लहू से भी तारीख लिखनी पड़ती है, हर मार्का बातों के सर नहीं होता। आज जब आपने जीविका दीदी की कहानियां बताई तो मुझे लगा कि मतलब वसीम बरेलवी मुझे याद आने लगे। शायरी, साइकोलॉजी और समाज में मैंने इसको इसीलिए इस लाइन को कहा है, हमारी आंखों के आंसू की अपनी दुनिया है। मैंने भी आपकी जीविका दीदियों से बहुत सारी बातें की हैं, और बड़ा एक अजब सी इमोशनल फीलिंग आई है उनके मतलब स्ट्रगल को देखा है। हमारी आंखों के आंसू की अपनी दुनिया है, किसी फकीर को शाहों का डर नहीं होता। आज जिस तरीके से वो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल घूम रही हैं और एंटरप्रेन्योर बन रही हैं, तो इसका मतलब वो डर खो चुकी हैं, इसीलिए इतना आगे बढ़ी हैं। इसी से मिलता जुलता सवाल आपसे आज मेरा है, क्या पा रही हैं सोसाइटिकल, साइकोलॉजिकल उनमें बदलाव एक इंडिविजुअल का? इसी खोज का नाम है स्टोरी ऑफ ओरिजिन। बताएं आप। जो आप शायरी आपने वसीम बरेलवी का आपने बताया, उस पे हम केवल एक लाइन पे हम बात करेंगे, और वो है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता। है कि जो दीदियां हैं, और सबसे बड़ा चीज है कि जीविका के आने से जो जेंडर का जो इक्विटी जो है, वो इक्वालिटी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी इक्विटी की जब बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो गैप जो है वो पटा है। और जो दीदियां हैं उनके अंदर में जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास जो पनपा है, और जिस तरीके से वो समाज में आगे टॉर्च बेरर के, रोल मॉडल के वे में वो लोग निखर करके आगे जा रही हैं, तो समाज में तो एक बहुत बड़ा बदलाव आना ही है। वो आधी आबादी जो है, वो आधी आबादी की जो आवाज है, वो अपने आप में मायने रखती है, क्योंकि कोई भी समाज तभी बदलता है या समाज आगे तभी बढ़ सकता है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं। क्योंकि पुरुष का, वो पहले भी हम लोग बोलते हैं ना कि वो पुरुष को अगर पढ़ा दो तो वो खुद के लिए है, लेकिन अगर महिला अगर पढ़ लेती है तो पूरा का पूरा जो है वो एक परिवार पढ़ता है, और उससे वो पूरा परिवार जब आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो बदलाव जो जीविका से अभी जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जिस तरीके से हर एक फील्ड में आपको दिखेगा कि वो लोग जो है उनमें जो जागरूकता आई है, चाहे वो इकोलॉजिकल बैलेंस के वे में हो, जहाँ दीदी की नर्सरी हम लोग स्टार्ट किए, वहाँ दीदियाँ जो है वो नर्सरी जो है वो ये लगा करके वो इकोलॉजिकल जो चेंजेस है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही हैं। वो लोग जो है दीदी की रसोई चला करके उस पर भी वो अच्छा काम कर रही हैं।
जो लाइब्रेरी, दीदी की लाइब्रेरी, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारा चीजें हैं। मतलब कहने का मतलब हर चीजों में सोसाइटिकल काम कर रही है, इंगेजमेंट है। बड़ा मतलब एक अच्छी फीलिंग्स है जब सोसाइटी बढ़ता है और समाज की लड़कियां, समाज के बच्चे, परिवार बढ़ता है और एक उन्नति की तरफ बढ़ता है, तो बड़ी अच्छी बात है। अभी जिस सफर में हम लोग हैं, तो अब आपकी दीदियों का जो महिला संवाद में ऑब्जेक्टिव क्या है, किस टाइप का आउटपुट मिला अब तक भी है कि सरकार की क्या योजनाएं हैं उसके बारे में उसका जानकारी, इंफॉर्मेशन, उसका हाँ वो जागरूकता अभियान भी है, हाँ। जिसमें कि महिलाएं समझे, जाने कि सरकार की योजनाएं क्या क्या है, खास करके महिला को लेकर के कितनी सारी जो योजनाएं हैं। आरक्षण है, आरक्षण की जो नीति है जिसमें 33% आरक्षण है, 50% आरक्षण है। फिर उसके बाद जो साइकिल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जितनी सारी जो सरकारी जितनी भी योजनाएं, और योजनाएं जो है सरकार की काफी है। अच्छा टूल है कि मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सरोकार के लिए, समाज के लिए काम की जाती है, इनके द्वारा वो अंतिम पंक्ति तक और अंतिम सतही स्तर तक रह रहे व्यक्तियों को समझाने का और हेल्प करने का जो प्रयास है वो इनके जरिए हम सोशल कैपिटल है और एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो नीचे जो हम पहले बता रहे थे कि एसएचजी है जो कि 10 से 15 महिला का है, उसके बाद ग्राम संगठन है जो 10 से 20 समूह मिलकर के बनते हैं, और फिर उसके बाद 20 से 30 ग्राम संगठन मिलकर के सीएलएफ। अब सीएलएफ के ऊपर जब ऊपर से भी बातें जब आती है, कोई भी डिपार्टमेंट की आती है, और नीचे जब समूह के लेवल तक जाती है तो कटिंग एज तक जाती है, परिवार तक चली जाती है, घर घर तक वो बातें चली जाती है। तो ये जो है वो जीविका के होने से एक तो जागरूकता बढ़ी है, दूसरा है कि नीचे से जब प्लानिंग जो है अगर नीचे से ग्रास रूट लेवल से ऊपर अगर जाती है तो वो एक जो योजना बनती है वो कहीं ना कहीं वो फलीभूत हो सकती है, वो रियल मतलब प्लानिंग होता है। और वो जो महिलाओं के बीच से जो चीजें निकल करके आएंगी वो उनके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रही हैं उस पर पॉलिसी को, और ये जो है ये दो चीजों पर बेस्ड है ये हमारा मतलब जो महिला संवाद है। वो महिला संवाद पहला कि सरकारी योजनाएं क्या है वो घर घर तक ये बातें पहुंचे और लोग अपने राइट्स के प्रति जागरूक हों, अधिकार को समझे और अधिकार को समझते हुए उसका डिमांड वो लोग ये करें। और दूसरा ये कि पॉलिसी लेवल के लिए उनको सरकार से और क्या अपेक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस क्या है उनकी, तो उन एस्पिरेशंस पे वो लोग बात करें, उन एस्पिरेशंस पे भी बात करें। अभी तक हम लोग के इसमें यहाँ पर जो ये ग्राम संगठन स्तर पे होना है, जो 3507 ग्राम संगठन स्तर पे होना है, यहाँ पर प्रचार प्रसार की गाड़ियां भी है, एलईडी वैन्स चल रही हैं जो कि फिल्म के माध्यम से उन लोग को दिखाया जा रहा है कि क्या क्या योजनाएं हैं। तो पूरा उसका एक अगर बोले तो शेड्यूल बना हुआ है। और 3507 ग्राम संगठन में यहाँ मुजफ्फरपुर में होना है। अब तक हम लोग 1500 से ज्यादा ग्राम संगठन में महिला संवाद हमारा हो चुका।